के माता पिता हैं, ये हमारा सामान्य सत्य है, लेकिन जो मंदिर में है माता पिता हैं ये परम सत्य है महाराज। इसलिए सत्य तो दोनों ही है, एक सामान्य और एक परम सत्य है। तो इतने बड़े भागवत जैसे ग्रंथ का जो वाचन है वो किसने किया? बोले सुखदेव भगवान। उम्र कितनी? बोले 16 साल। 16 साल की अल्प अवस्था में इतना बड़ा ज्ञान, ये कैसे हो गया महाराज? ये तो समझ में नहीं आया। तो सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ ये कथा सुन लो। कौशिकी संहिता में एक कथा आती है। एक बार भोले बाबा है नहीं, भोले बाबा है नहीं, माता पार्वती अकेली हैं, तो श्री नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर पधारे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन 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 नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद बाबा पधारे तो पार्वती मैया ने बड़ा सम्मान किया। नारद जी महाराज गुरुदेव पधारे हैं, बड़ा सम्मान बड़ा स्वागत किया। तो नारद जी ने कहा देवी पार्वती। बोले हाँ महाराज। बोले एक बात पूछें, आप नाराज तो नहीं होगी? बोले नहीं 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 महाराज, पूछो 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 गुरु जी क्या पूछना चाह रहे। बोले नाराज तो नहीं होगी? बोले नहीं होंगे। तो बोले ये जो तुम्हारे पति देव है ना, भोले बाबा तुम्हारे पति देव, ये तुम्हें चाहते हैं कि नहीं चाहते? पार्वती मैया ने कहा तुम्हें बाबा साधु होकर ये सब चीजों से क्या मतलब, चाहते कि नहीं चाहते हैं? वो तो हमें बहुत चाहते, बहुत चाहते। बोले हाँ। तो बोले वो नारद जी ने कहा कि जैसे बहुत चाहते, हाँ हाँ। तो ये आप एक बात बताओ, भोले बाबा के गले में ये जो मुंडों की माला पड़ी रहती ना, ये किसके मुंड की माला है? पार्वती जी ने कहा कि ये तो हमें नहीं पता। नारद जी ने कहा कि वो समझ लो, अगर चाहते होते तो बताते, इसका मतलब कि नहीं चाहते महाराज। मामला गड़बड़ होने लगा। पार्वती जी ने कहा नारद जी आपको पता है ये किसके मुंड की माला? बोले हाँ। किसके मुंड की माला है? ये आपके ही मुंड की माला है। मेरे मुंड की माला और भोले बाबा के गले में? बोले हाँ। नारद जी ने कहा हमारा नाम नहीं लेना। बोले ठीक। नारद जी आज आने दो भोले बाबा को, इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई, आज आने दो भोले बाबा को। नारद जी ने कहा हमें जाने दो। नारायण नारायण नारायण। तो नारद जी तो चले गए महाराज। शाम हुई, शाम को भगवान भूत भावन भूतेश्वर गौरांग उमावर सुकर दुख हर भय हर कंटक हर सूल पाणी आशुतोष जगत नियंता करुणा वरणालय अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन प्रलयंकर भयंकर शंकर कैलाश पर पधारे। जैसे ही बाबा कैलाश पर आए तो देखा क्या कि पार्वती मैया नाराज है। तो नाराज है तो कहाँ? बोले कोप भवन में चली गई। पहले के जमाने में जो मकान बनाए जाते थे, उन मकान में एक कमरा एक्स्ट्रा होता था, उसका नाम होता था कोप भवन। मतलब कोई भी नाराज हो वही कमरा में चला जाए, उसे कहना नहीं पड़ता था कि हम नाराज हैं, अपने आप ही आदमी समझ जाता कि ये नाराज है। पहले बनाए जाते थे, आजकल नहीं बनाए जाते। तो आजकल बनाए जाए तो एडवांस बुकिंग में चले, प्री बुकिंग। क्यों? बोले आजकल तो हमारे सब घर नाराज ही है, किने किने मनाया जाए, सब नाराज ही है महाराज। तो पार्वती मैया नाराज हैं, बाबा मनाने के लिए जा रहे हैं। जाही निकट जाहि निकट शिव
कही मृदुबानी, जाहि निकट शिव कही मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही है तोरे सानी, प्राण प्रिया के तोरे सानी, प्राण प्रिया के ही है तोरे सानी, प्राण प्रिया के तोरे सानी, जाहि निकट शिव कही मृदुबानी, जाहि निकट शिव कही मृदुबानी, प्राण प्रिया कही है तोरी सानी, प्राण प्रिया कही है तोरे सानी। भोले बाबा से जैसे ही ये कहा कि ये प्राण प्रिय तुम नाराज क्यों हो, क्या हो गया? पार्वती मैया ने कहा भोले बाबा एक बात बताओ महाराज, आप हमें चाहते हो कि नहीं चाहते? बाबा ने कहा कैसी बातें कर रही हो देवी, हम तो तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम्हारे लिए हम अर्धनारेश्वर बन गए, तुम्हारे लिए ही हमें महाराज गोपेश्वर बने, तुम्हारे लिए ही कहा गया वागर था संप्रक्तो वागर था प्रतिपत्ते जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, हैं हम तो तुम्हें बहुत चाहते हैं। तो पार्वती मैया ने कहा एक बात बताओ बाबा, ये जो आपके गले में मुंडों की माला पड़ी रहती है किसके हैं? बोले बाबा ने पीछे पूछा कैलाश पर कौन आया था? किसी ने कहा नारद बाबा आए थे दिन में महाराज। तो बोले ठीक है मामला गड़बड़ ही है। बोले बाबा ने कहा देवी हम तुम्हें बहुत चाहते हैं और जब तुम मर जाती हो ना तो तुम्हारे मुंड का माला बना करके हम अपने गले में पहन लेते हैं। बाबा हम इतने बार मर गई और आप? बोले कैसी बातें कर रही हो देवी, हम थोड़ी मरते हैं, हम तो नित्य हो, हम निर्विकल्प हो, हम निराकार हो, हम मब्बिया सच्चिदानंद स्वरूप हो, हम परिपूर्णो सिमब्बया, हम तो नित्य निर्विकल्प निरामय अव्यक्त चेतन चिन्मय, हमें तो कभी जरा व्याधि बाधा कुछ होती नहीं, हमारे नाम से जरा व्याधि बाधा खत्म हो जाती, हमें क्या होगी महाराज? तो बोले महाराज भोले बाबा कहने लगे हमने अमर कथा सुनी है, हम कभी नहीं मरते हैं। मैया कहने लगी देखो बाबा हम आपसे लड़ाई नहीं करेंगी, झगड़ा नहीं करेंगी, लेकिन हमें अमर कथा सुनाओ, हमें भी अमर कथा सुननी है महाराज। तो अमर कथा कैसे सुनाई जाए? तो पार्वती मैया से भोले बाबा ने कहा देखो यहाँ नहीं सुनने को मिलेगी, तो बोले चलो अमरकंटक पर्वत पर। अमरकंटक पर्वत नर्मदा का उद्गम स्थल, जहाँ नर्मदा मैया जहाँ से बहती है, अमरकंटक पर्वत पर भोले बाबा गए हैं और पार्वती मैया को अमर कथा सुनाने जा रहे हैं अमरकंटक पर्वत पे। तो अमरकंटक पर्वत पर बाबा पहुंच गए, पार्वती मैया विराजी हैं, बाबा कथा शुरू करने जा रहे थे। बाबा ने कहा देवी एक बात सुन लो, हम कथा तो तुम्हें सुनाएंगे लेकिन बीच बीच में तुम्हें वो हाँ बोलना पड़ेगा। होता नहीं जैसे मान लो कथा कहानी कोई गांव में सुनाए तो बीच बीच में हाँ बोलता रहता, क्या बोलते उसको आप लोग? हुकारी भरना ना, हुकार। तो बोले महाराज तुम्हें बीच बीच में हाँ करने लगा, हाँ करना पड़ेगा। बोले ठीक है महाराज। बाबा कथा सुनाने लगे, मैया बीच बीच में हाँ करती जा रही। थोड़ी देर में मैया को कथा में नींद आ गई, मैया सो गई महाराज। अच्छा एक बात बताएं, कथा से बढ़िया नींद कहीं नहीं आती है, बहुत बढ़िया नींद आती है। हाँ स्लीप बेल का गद्दा फेल है, एल्पेरेक्स की गोली तुम्हें काम न करे लेकिन कथा में तुम आ जाओ, अगर कथा में मन न लगे तो बढ़िया नींद आती है, उसमें भी कहीं टिकने की जगह ठीक ठाक मिल जाए हाँ तो पता ही नहीं चलता महाराज, अब लोग सो भी लेते। लेकिन चिंता न करना, तुम जहाँ थोड़ी सो पाओगे, यहाँ तो हमारी नजर में है, हम ना खुद ही हिले ना हिलने दे किसी को, चिंता न करना। हाँ तो पार्वती मैया सो गई, भोले बाबा कथा सुनाते रहे। एक सुख का अंडा रखा हुआ तो वो फूट गया, सुख का बालक बाहर आ गया, बीच बीच में हाँ करता गया। भोले बाबा कथा सुनाते गए, जैसे ही मैया की नींद खुली, मैया ने कहा बाबा। हाँ देवी। बोले ये कथा आगे कैसे बढ़ गई? बोले तुम कहाँ थी? बोले मैं तो सो गई थी। तो ये बीच में हाँ कौन करता रहा? कौन मेरी कथा को चुराने वाला? चोर पलंकारी वह दम विश्वनाथ प्रयोग कर दूंगा, किसने मेरी कथा को चुराया है? अब वो कोई कामदेव नहीं है जो
भोले बाबा देख लेंगे तो भस्म हो जाएगा। तो सुख का बालक अमरकंटक पर्वत से उड़ करके भागा और उत्तर प्रदेश के जालौन जनपद में यमुना के किनारे कालपी पहुंचा। कालपी में उस समय मत्स्यगंधापुर नाम का एक पर्वत था, आजकल उसे मदारपुर बोलते हैं। व्यास पत्नी माता पिंगला मुंह खोल करके बैठी थी, तो जीव माता के मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। भोले बाबा कालपी आए। भोले बाबा ने कहा, देवी पिंगले, तुम्हारे घर में हमारी कथा को चुराने वाला चोर आया है। मैया ने कहा, बाबा ढूंढ लो, मिल जाए तो ले जाइए। बाबा ने पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं मिला। बाबा ने कहा, देवी तुमने उसे अपने गर्भ में शरण दे रखी है, और सुन लो देवी, जब तक तुम इस बालक को जन्म नहीं दोगी मैं तुम्हारे दरवाजे से नहीं जाऊंगा। त्रिशूल गाड़ दिया भोले बाबा ने। मैया ने कहा, बे भोले बाबा, मैं वेद व्यास की पत्नी हूँ, जब तक आप मेरे दरवाजे से नहीं जाओगे मैं इस बालक को जन्म ही नहीं दूंगी। महाराज 12 वर्ष बीत गई, जन्म नहीं दिया। 12 वर्ष बीत गई। 12 साल के बाद एक दिन भोले बाबा ने सोचा कि मान लो घर का काम धंधा बंद है, तो इनको दरवाजा रखा है, मान लो त्रिशूल ले खड़े, क्या फायदा। तो रात के अंधेरे में बाबा ने त्रिशूल खाड़ा, बाबा चले गए। मैया ने 4 साल इंतजार किया। मैया ने सोचा कहीं वापस ना आ जाए। 12 और 4 कितने होते बोलो भैया? 16 वर्ष की अवस्था में मैया ने बालक को जन्म दिया। आहा, क्या सुंदर रूप है। यम प्रव्रजन्तु मनुपे तमुपैतु कृतम् द्वैपायनो विरह का तरवा जुहावा पुत्रे